हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज है 14/3/2023। आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि जो ऑस्कर अवार्ड चल रहे हैं, इसके अंदर भारतीय फिल्म दो फिल्में हैं। एक तो हो गई RRR और दूसरी फिल्म हो गई एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, इसके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। आज ही इनके बारे में जानते हैं। देखिए लॉस एंजल्स स्थित, कहाँ पर? लॉस एंजल्स अमेरिका में है स्थित है ना। यहाँ पे डॉल्बी थिएटर में आयोजित 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में पहली बार 2 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर से नवाजा गया है। तो कौन कौन सी फिल्में हो गई? पहली हो गई RRR, दूसरी हो गई एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, ये 2 फिल्मों के नाम याद रखना है। अब जो RRR फिल्म है, इसका कौन सा गाना? नाटू नाटू सॉन्ग। ठीक है, और इसके और नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इसको ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। मतलब कहीं से भी इन्होंने इस गाने का कुछ भी हिस्सा कहीं से भी नहीं चुराया गया है। ये देखा गया कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है, इसके लिए इसको क्या है? ऑस्कर अवार्ड दिया गया। नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया। अभी ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसके लिए ऑस्कर किन किन को मिला है? संगीतकार MM कीरवानी और गीतकार चंद्र बोस। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे दिया गया है ऑस्कर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। मतलब इंडिया की जो 2 फिल्में हैं जिनको ऑस्कर मिला है, उनकी बात चल रही है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है एलिफेंट विस्पर्स के लिए प्रोड्यूसर गुनी मोंगा व डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाविलिस ऑस्कर से नवाजी गई हैं। अब जो एलिफेंट विस्पर्स है ना, ये जो है ना, ये बंदा जो है, ये और इसकी वाइफ मिलकर ये एलिफेंट को पालते हैं। मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा सोशल मैसेज दिया गया है। तो आप इस पिक्चर को अगर देख सकते हैं तो जरूर देखने का प्रयास करना। आ जाइए यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको बेस्ट कैटेगरी फिल्म में 7 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। या फोटो देख सकते हैं इसकी, एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस। ठीक है, नाम याद रख लेना। बेस्ट फिल्म कैटेगरीज में 12 में नॉमिनेट हुई थी, 7 में इसने ऑस्कर अवार्ड जीता है इस फिल्म ने। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर किसे दिएगा? डैनियल क्वान को। बेस्ट लीड एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। अब जो ये मिशेल यो हैं, ये एशियन है। ठीक है, तो एशियन एक्ट्रेस जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हुई क्वान। नाम याद रखना चाहे तो ये रख ले। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जेमी ली कर्टिस। बेस्ट राइटिंग डैनियल क्वान। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से आएगा। बेस्ट एक्टर कौन है? तो ब्रेंडन फॉस रख। ठीक है, वेल ये रहे ब्रेंडन। तो नाम याद रख लें, फोटो भी देख लें, क्योंकि क्या होता है बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ में बेस्ट डायरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, डैनियल क्वान। ठीक है, और बेस्ट फिल्म तो आपको पता ही है कौन सी फिल्म है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इंडिया की 2 फिल्में RRR और दूसरी का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, अब देखिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए कौन सी फिल्म है? अवतार। ये सेकंड पार्ट आया था अवतार का, द वे ऑफ वाटर। ठीक है, आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो इसको देखिए। इसको बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये एक अलग से इंपॉर्टेंट बन जाती है फिल्म। ठीक है, यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ अलग से कोई चीज़ होती है तो उसको हमेशा जरूर याद रखें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए अब ये उन्हीं के बारे में देखा, RRR के नाटू नाटू गानों को बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी में, एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 15 साल पहले 2008 में स्लम डॉग मिलीनियर गाने के लिए जय हो गाना किसने गाया था? ये AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कौन सा? जय हो। आपने गाना का नाम सुना होगा। ठीक है, पर ये थी जो ये फिल्म थी ना, ये कौन सी थी? ये फॉरेन की फिल्म थी। कौन सी वाली? स्लम डॉग मिलीनियर। पर अब इस बार जो दिए गए हैं ये इंडियन ही फिल्में हैं और इंडियंस को ही मिले हैं। ठीक है, मिला था, मगर वह ब्रिटिश फिल्म थी। मलेशिया मूल की मिशेल योहो, ये रही आपके सामने मिशेल योहो। इनको ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई किसी क्षेत्र में कोई महिला फर्स्ट बनती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इसको अच्छे से याद रख ले। एशियन महिलाएं पहली जिनको ऑस्कर में मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ना। वहीं दीपिका पादुकोण कौन थी? प्रेजेंटर थी इसमें। अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैंकिंग संकट। अमेरिका की 2 बड़ी बैंकें सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक की डूब गई हैं। इन पे ताले लग गए हैं।
तो कहीं ना कहीं देखो अमेरिकन बैंक और अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। अगर अमेरिका में कुछ भी उथल पुथल होगा तो ये दुनिया भर की बैंकों, दुनिया भर के लोगों को इसका सामना फेस करना पड़ता है। वर्ष 2008 में क्या हुआ था, जो लेमन ब्रदर्स थे उन्होंने क्या है अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था और इसकी वजह से दुनिया भर में मंदी छा गई थी। अब इसी तरीके से जैसे सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, अमेरिका की बैंकें बंद हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में देखने को मिल सकता है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि भैया ये बैंकें अमेरिका कस्टमर बेस था, ये वहीं के वहीं सीमित रहेगा, तो नहीं, क्योंकि देखो जब ये इस तरह की बड़ी बड़ी बैंकें बंद होती है ना तो कहीं ना कहीं जो इनके कस्टमर होते हैं इनका पैसा है ना दुनिया भर की बैंकों में और दुनिया भर के शेयरों में इन्वेस्टेड रहता है, तो ये कहीं ना कहीं डर जाते हैं और अपना पैसा वापस से निकालने लगते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से दुनिया भर में संकट क्रिएट होता है। तो हर चीज़ मतलब जो आज के जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो अगर इस तरीके से बैंकिंग डूब रही है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे भारत देश में हमको भी देखने को मिल सकता है। आज ये देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सिलिकॉन वैली बंद होने के बाद वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन था। इस सिलिकॉन वैली वाला दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन होगा और सबसे पहले कब आया था, लेमन ब्रदर्स, जब ये दिवालिया घोषित कर दिया गया था इसने 2008 में अपने आप को। ठीक है, ये अमेरिका बैंक का इतिहास की तीसरी बड़ी विफलता है। कौन सी? सिग्नेचर बैंक का बंद हो जाना। ठीक है, अब सिग्नेचर बैंक का बंद हो जाना यह अमेरिकी बैंक के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ी विफलता है। तो अमेरिका में 3 विफलताएं हो चुकी हैं। पहली कौन सी हुई थी? लेमन ब्रदर्स, जब 2008 में ये डूबा था। फिर उसके बाद में सिलिकॉन वैली अभी डूबा और दूसरे दिन ही सिग्नेचर बैंक डूब गया। ठीक है, परसों मतलब 2-3 दिन पहले सिलिकॉन वैली ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, उसके बाद में सिग्नेचर बैंक पे ताले लग गए। तो ये 3 मतलब इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर अगर डूबेगा तो कहीं ना कहीं लोगों का बैंकिंग सेक्टर से विश्वास उठता जाएगा फिर, है ना। फिर क्यों लोग अपने पैसे बैंकों में जमा करेंगे। अमेरिकन सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब सिग्नेचर बैंक पर ताला लग गया है। इस बैंक में लोगों को कितने 7.4 लाख करोड़ जमा है। सिग्नेचर बैंक के पास में कौन सी? क्रिप्टो करेंसी का बड़ा स्टॉक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिग्नेचर बैंक का संबंध किससे है? क्रिप्टो करेंसी से। इसके पास में कितना, बहुत 60% से ज़्यादा हिस्सा तो इसका क्रिप्टो करेंसी का ही हिस्सा है इसमें ना। बहुत बड़ा हिस्सा तो किसका रखती है? ये क्रिप्टो करेंसी का रखती है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 60% से ज़्यादा गिरी है। इससे पहले कि बैंक खुद को दिवाला घोषित करता, अमेरिकन फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम देखने को मिले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये क्या करती थी, जो न्यू स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, उनको अपनी पैसा देती थी और वही लोग क्या है इस पर वापस से अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। अब जो डिपॉजिट करते हैं तो वो उस पर क्या है, ये वापस से क्या थी, रिटर्न, वो ब्याज देती थी। पहले अमेरिका में ब्याज कितनी थी? 1-1.5% के आसपास ब्याज दी जाती थी, है ना। 1 से लेकर 1.5% के आसपास दी जाती थी। अब क्या है, वहाँ पर ब्याज रेट बढ़ा दी गई है अमेरिका में। कितनी कर दी गई? 4-4.5% कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बैंक के जो लोन ले रखे हैं, जो पैसा इनके पास डिपॉजिट है, उन पर वापस से फाइनेंसिंग करने में फेल हो रही हैं। इसी वजह से बैंकें डूब रही हैं। ठीक है, आज ही आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट खबर आ रही है स्पोर्ट्स से। भारत ने टेस्ट सीरीज जीत ली है। अभी क्या था कि ये टेस्ट सीरीज चल रही थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा टेस्ट था जिसको ड्रॉ हो गया और इसी के साथ में भारत ने सीरीज को 2-1 से जीत लिया। अब जो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट हो गए है ना, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट मैच जो होंगे ये इसके फाइनल खेले जाएंगे 7 से 11 जून को, और जो किन 2 टीमों के बीच में होगा वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि आगे वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट मैच किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 7 से 11 जून को खेला जाएगा, क्योंकि क्या था, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वालिफाई कर गए वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर है। तो ये इतनी सी खबर है। आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कर लेते हैं। माउंट मेरापी कहाँ स्थित है? देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिना ऑप्शन देखे ही आने चाहिए, क्योंकि आपकी इस लेवल की तैयारी होगी तभी आप और लोगों से आगे निकल पाएंगे। अब देखिए माउंट मेरापी कहाँ लोकेटेड है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पर? जावा द्वीप पर। ठीक है, जावा आइलैंड पे आपको ये मिलेगा माउंट मेरापी। ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया का, उसमें से ये एक है।
ठीक है। और इंडोनेशिया में आपने देखा होगा बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे बाली, सुमात्रा, ये भी इंडोनेशिया में ही मिलेंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोटित हुआ है। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले योगकर्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सबसे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए सिलिकॉन वैली बैंक, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन वैली बैंक अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक थी जो डूब गई है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, पीछे अपन ने इसके बारे में देखा भी था। हाल ही में अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक, कहाँ पर स्थित है ये, कैलिफोर्निया के अंदर थी सिलिकॉन वैली बैंक। आपको अच्छे से लोकेशन का नाम याद रखना है ना, किस कंट्री में, ये याद रखना है। इसको क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन द्वारा क्या है, बंद कर दिया गया और अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए सखारोव फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये फ्रीडम किस चीज़ की देता है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, इस चीज़ की ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको देता है, ठीक है। तो इस साल सखारोव फ्रीडम अवार्ड किसको दिया गया, 2000 को दिया गया है, जो क्या काम कर रहा था, यूक्रेन में युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण कर रहा था। जितने भी युद्ध से रिलेटेड, वॉर रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, उनको क्या है, डॉक्यूमेंटेशन करने का काम कर रहा था ये सुखारोव, है ना, फ्रीडम। तो इसको याद रखना है 2000 को, ठीक है। और ये अवार्ड कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1980 में नॉर्वे में आंद्रोई सखारोव के प्रयासों से स्थापित किया गया था। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हो गया, प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 दिया गया है, ठीक है। तो ये किसको दिया गया इस साल, प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार ब्रिटिश वास्तुकार, है ना, ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, उन्हें दिया गया है, सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। नाम याद रखना है, सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। ये आर्किटेक्ट्स के लिए सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो देखिए यहाँ तक ये आपके करंट सेक्शन कंप्लीट होता था। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए आर्टिकल 21, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है एंड आर्टिकल 23 किससे रिलेटेड है। ये 2 आर्टिकल्स के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।